हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू यादव। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 1 से 49 तक देखेंगे प्रश्नों को, उसके आगे देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। इसमें सुधार कोई आवश्यकता है तो हम सुधार भी करेंगे। देखेंगे 50वां प्रश्न से रक्षा उपकरणों के लिए BEML को कौन सा स्व प्रमाणन दर्जा प्रदान किया गया है। तो रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा स्व प्रमाणन दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बजाज फाइनेंस में IFC के निवेश का उद्देश्य क्या था। जलवायु, वित्त और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, रॉयल एनफील्ड ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड लॉन्च किया। फ्लाइंग फ्ली। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर। अगला प्रश्न देखेंगे कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अल्जीरिया के साथ। मीथेन उत्सर्जन के संबंध में केयर्न ऑयल एंड गैस ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया। यह मीथेन उत्सर्जन में कमी के लिए UNEP के OGMP 20 में शामिल हो गया। ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करने के लिए किन कंपनियों ने संयुक्त उद्यम बनाया। तो IREL और कजाकिस्तान का UKTMP, ये दोनों ने संयुक्त उद्यम बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रामीण विकास में योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। अनिल प्रधान को प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न, ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। जिनेवा में। ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो ये अध्यक्षता भारत करेगा। अगला प्रश्न होगा कि भारत द्वारा आयोजित पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का फोकस क्या है। तो एशिया के आध्यात्मिक विकास को मजबूत करना। समुद्री सुरक्षा पर भारतीय नौसेना का तीसरा महासागर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में। 32वीं केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की। अमित शाह ने। भारतीय सेना ने 15वें भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास में कहाँ भाग लिया। तो इडाहो USA में भाग लिया। अगला प्रश्न होगा कि गुजरात के रक्षा गलियारे में भारतीय सशस्त्र बलों ने कौन सी नई पहल शुरू की। उद्योग संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रक्षा सम्मेलन। बंगलुरु में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगे देखेंगे प्रश्न 66वां से हम देखेंगे कि कौन सा कॉरिडोर 2024 में अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिससे पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में वीजा मुक्त तीर्थ यात्रा संभव होगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो 50वें न्यायाधीश थे, उनको वो 10 नवंबर को हट गए। उनके स्थान पर नए 91 जो आए हैं, संजीव खन्ना बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश। अगला देखेंगे प्रश्न कि S&P ग्लोबल द्वारा 2024 में किस कंपनी को दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया। हिंडाल्को। AMU का अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को संशोधित करते हुए 1967 के फैसले को पलट दिया। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान करने के लिए 12 से 15 नवंबर 2024 तक कौन सा कार्यक्रम मनाया गया। तो उत्तर 5वां राष्ट्रीय EMRS उत्सव। अगला प्रश्न देखेंगे कि नवंबर 2024 में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया। तो गोवा में। किस बल ने नवंबर 2024 में अपनी पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ। तो भुवनेश्वर में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
अगला देखेंगे प्रश्न हम नवंबर 74वां प्रश्न होगा कि नवंबर 2024 को अवैध संपत्ति के विध्वंस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों पर जोर देते हुए केवल आरोपों के आधार पर विध्वंस के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। किस कनाडाई प्रांत ने 2024 में H5 बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया। ब्रिटिश कोलंबिया में किया। कहाँ किया? ब्रिटिश कोलंबिया में। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2024 में विश्व नौकायन अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? ली कान हाई को चुना गया। अगला प्रश्न होगा 17वां प्रश्न होगा कि कनाडा ने कौन सा कार्यक्रम समाप्त कर दिया जिससे भारत और अन्य देशों के छात्र प्रभावित हुए? तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। नवंबर 2024 के चुनावों के बाद मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो डॉक्टर नवीन रामगुलाम जो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। टोक्यो की स्केयरक्रो इंक को 2024 में कुत्तों के इलाज के लिए कौन सा पेटेंट मिला? कुत्तों के लिए हृदय संबंधी विकार के इलाज के लिए पिनफेनान SR के लिए पेटेंट मिला। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला कौन सा सांस्कृतिक उत्सव 12 नवंबर 2024 को शुरू हुआ? इगास बगवाल। नवंबर 2024 में किन राज्यों ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्यों ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की। नवंबर 2024 में दिल्ली मेट्रो ने कौन सी नई बाइक टैक्सी सेवा शुरू की? तो महिलाओं द्वारा संचालित बाइक टैक्सी सेवा। अगला 83वां प्रश्न होगा कि किस परियोजना को आंध्र प्रदेश में विकास के लिए विश्व बैंक और ADB से 13,500 करोड़ का ऋण मिला? अमरावती परियोजना को। नवंबर 2024 में दिल्ली मेयर चुनाव किसने जीता? तो आपके महेश कुमार खिंची ने जीता। आप पार्टी के महेश कुमार खिंची ने। 15 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था? तो जौल जीबी मेला 2024। नवंबर 2024 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। बताए थे कि 91 न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी इन्होंने, जिसको शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया था। नवंबर 2024 में थाईलैंड के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोनू सूद को नियुक्त किया गया। नवंबर 2024 में NEHDC के प्रबंध निदेशक कौन बने? मारा कोचो। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंदर सिंह साहनी को। अगला प्रश्न होगा 90वां प्रश्न हम देखेंगे कि जनवरी 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप जोहल को। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? कुणाल दलाल को। किस दिग्गज फिल्म निर्माता को IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? फिलिप नायस को मिला। आगे देखेंगे 93वां प्रश्न 93वां कि उपन्यास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार किसे मिला? सामंथा हार्वे को। किस हवाई अड्डे ने 2024 में डिजिटल नवाचारों के लिए एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड जीता? हैदराबाद हवाई अड्डे ने। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी और गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? हरमनप्रीत सिंह पुरुष खिलाड़ी, जबकि PR श्रीजेश गोलकीपर हैं। आगे देखेंगे 96वां प्रश्न होगा हमारा कि 2 अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? अमेलिया केर न्यूजीलैंड के और नोमान अली पाकिस्तान के, इन्होंने जीता। भारत में 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नवंबर 2024 में 7वीं वार्षिक भारत श्रीलंका तटरक्षक बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो में। और लास्ट हमारा प्रश्न होगा कि नवंबर 2024 में आयोजित भारत के पहले अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास का क्या नाम है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इस प्रकार से 100 प्रश्नों का हमने करंट अफेयर कर लिया पूरा। इसके आगे करेंगे। तो हम अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो भी सुधार करने की आवश्यकता है उस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।